कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया है और 7 निर्दोष लोग जो हैं उनकी जान गई है। लेकिन इसके बाद अब सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने अपने ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर में यहां पर तेज कर दिए हैं। खास तौर पर गगनगीर में इस समय उन आतंकियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस टारगेटेड किलिंग को यहां पर अंजाम दिया है। लेकिन ज़रूर इस साल में देखा जा रहा है कि एक बार फिर आतंकी जो हैं वो अब टारगेटेड किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 2022 में भी यहां पर आतंकी जो थे उन्होंने टारगेटेड किलिंग जो है वो शुरू की थी और उसमें 29 लोग जो हैं वो यहाँ पर मारे गए थे, जिसमें कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल यहाँ पर थे। जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ा प्लान यहाँ पर तैयार किया था और उस प्लान के बाद यहाँ पर टारगेटेड किलिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पर रुक गया था। ऐसे में अब एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर गगनगीर और जो आसपास के इलाके हैं उसमें इस समय वहां पर आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा बल जो है उन्होंने अब यहां पर जो आतंकी हैं उनके सिंपथाइजर हैं या OGW वर्कर्स हैं उन पर यहाँ पर क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया है। और जो आज खबर है उसके मुताबिक जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है उन्होंने आज सुबह श्रीनगर, बडगाम, कुलगाम और साथ ही साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर क्रैकडाउन किया है और वहां पर बताया जा रहा है कि नए लोकल रिक्रूट्स जो हैं उनको वहां पर भर्ती करने की कोशिश यहां पर आतंकियों की थी। उसके मॉड्यूल का पर्दाफाश जो है वो यहां पर काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक तरह से यहां पर किया है। और इसके साथ ही साथ अब इस टारगेटेड किलिंग को रोकने के लिए एक बार फिर एक बड़े प्लान पर यहां पर काम हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां पर फ्री हैंड जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर दे दिया है। ऐसे में जिस तरह से पिछली बार यहां पर जो सुरक्षा बल थे उन्होंने यहाँ पर बड़ा क्रैकडाउन आतंकियों के खिलाफ किया था, जो आतंकियों के सिंपथाइजर्स थे उनके यहाँ पर OGW वर्कर्स थे, जो लोग उनके लिए काम कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा कई सिक्योरिटी जोन कश्मीर में बनाए गए थे और वहाँ पर लगातार सर्विलेंस जो है वो रखा जा रहा था। खासतौर पर जिन इलाकों में नॉन लोकल्स और कश्मीरी पंडित रहते थे उन पर लगातार नज़र जो है वो रखी जा रही थी। और आज भी जिन इलाकों में कश्मीरी पंडित रहते हैं वो लगातार सर्विलेंस में यहाँ पर सुरक्षा बलों के रहते हैं। ऐसे में अब इस बार जो आतंकी हैं जो कश्मीर में यहाँ पर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं उनको अब एक तरह से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जो नॉन लोकल काम कर रहे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब सुरक्षा बल जो हैं वो अब नए प्लान के साथ यहाँ पर इन आतंकियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जो है वो करने जा रहे हैं। और ज़रूर जम्मू कश्मीर में इस साल में लगातार कई टारगेट किलिंग की वारदात जो है वो यहाँ पर हुई हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि अब ये जो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं आतंकी उनको यहाँ पर जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ये जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला है इसे यहाँ पर रोका जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्थानीय नहीं कोई नहीं आएगा टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। तो वारदात पर DGP और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जिन लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया और उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। सर पिछली बार जिस तरीके से चुनाव था सर पुलिस ने जब टारगेटेड किलिंग पिछली बार शुरू हुई थी, इस बार किस तरीके से पुलिस को आपने कहा है काम करने के लिए? उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। SRE में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा। सर लगता है चुनाव में जिस तरीके से मुक्की खाई है पाकिस्तान ने उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज़्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्थानीय नहीं कोई नहीं आएगा।
योजना माइक नीचे एडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। तो मौके वारदात पर डीजीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया और उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। सर पिछली लगता बार है एक जिस बड़ा तरीके से एक्शन लिया चुनाव था सर पुलिस ने, जब टारगेटेड किलिंग पिछली बार शुरू हुई थी, इस बार किस तरीके से पुलिस को आपने कहा है काम करने के लिए? उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा। सर लगता है चुनाव में जिस तरीके से मुक्की खाई है पाकिस्तान ने, उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब अपना पूरा का पूरा एक रिवैम्पिंग कर दिया है इंटेलिजेंस नेटवर्क में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में, सर्विलेंस में और साथ में QRT बना के एक उन्होंने ऐसा टीम तैयार कर दी है कि जो ये टारगेटेड किलिंग्स और ये दूसरी जो घटनाएं हो रही हैं कश्मीर घाटी के अंदर, इनको पूरा का पूरा नकेल कसी जाए और इमीडिएटली इनके ऊपर इनके जो सपोर्ट नेटवर्क है अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स का और बाकी लोगों का, ये सारे के सारे जो हैं ये पकड़े जाएं। देखना ये है कि जब से ये टारगेटेड किलिंग्स हुई उसके बाद ऐसी हमने जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे अलग अलग ग्रिड्स बना लिए थे शहर के अंदर, जिसको ड्रोन और CCTV की सर्वेलेंस से कवर किया जा रहा था और साथ में ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब यही जो है इसको और बढ़ाया गया है कि इसके अंदर और जो कहीं कहीं खामियां थी उसको बढ़ा के अब एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसके अंदर कोई खबर, कोई जैसे कोई टेररिस्ट है, कोई इवन अदरवाइज जो उसका सिंपथाइजर है, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर है या कोई ऐसा आदमी है जो टेररिस्ट की मदद कर रहा है, कोई सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, उसकी खबर जो है इमीडिएटली जम्मू कश्मीर पुलिस के पास आ जाए और उसको पकड़ने के लिए फिर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया जाए। ये जो कार्रवाई हो रही है इससे उम्मीद है हमें कि ये जो कश्मीर घाटी के अंदर अब इलेक्शंस होने के बाद और नई गवर्नमेंट वहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट जिसको कहते हैं इंस्टॉल होने के बाद कहीं पे अब जैसे हाल ही में ये जो गगनगीर के अंदर जो जिस हिसाब से ये टेररिस्ट ने हादसा किया है, ऐसे जो हैं ये आगे ना हो, इसके लिए ये सारी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर ली है। AG साहब का हुक्म भी आ गया है और उसमें अंदर जो हमारे जो नए DGP हैं वो ऑलरेडी इस जो है एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर बहुत माहिर हैं और हमें बिल्कुल उम्मीद है और कि आने वाले दिनों में ये कश्मीर घाटी से ये टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जितने ये इनके एक्टिव हैं टेररिस्ट या उनके अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं वो भी जो है ख़त्म हो जाएंगे और एक सही तरीके से अमन शांति कश्मीर घाटी के अंदर आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।